उसको जांचिए। ये जो प्लेलिस्ट है मॉडल पेपर्स की, इस प्लेलिस्ट को आप अदर स्टूडेंट्स तक भी शेयर करिए और एग्जाम तक आपको इंग्लिश का बेस्ट कंटेंट यही मिलने वाला है हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए। बने रहे हमारे साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से, फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल का क्वेश्चन है, कॉपर इज ब्लैंक यूजफुल मेटल। ऑब्वियसली आर्टिकल का क्वेश्चन है, बोलकर देखो यूजफुल, यहां पर कोई डेफिनेट चीज की बात नहीं हो रही है, तो अयूजफुल मेटल आ जाएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक सेंटेंस दे रखा है, उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करो। द पुलिस सब्जेक्ट है, वर्ब कोर्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, द थीफ ऑब्जेक्ट है। हमें सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करना है। टेंस यहाँ है वर्ब पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, वोज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ हैड है रिजेक्ट, इज है रिजेक्ट, वोज के बाद में आईएनजी है रिजेक्ट, अपने आप रिजेक्शन से सिलेक्शन हो रहा है। द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब फॉर द गिवन ब्लैंक। ठीक है, तो जो ब्लैंक दे रखा है इनमें से आपको क्या करना है, आपको अप्रोप्रिएट मॉडल चूज करना है। ब्लैंक आई बोरो योर अम्ब्रेला फॉर अ डे। यहां पर वो रिक्वेस्ट या परमिशन मांग रहा है। वैसे तो फॉर्मल परमिशन के लिए हमें किसका यूज करना है, फॉर्मल परमिशन के लिए हमें मे का यूज करना है। लेकिन अगर आपको इनफॉर्मल परमिशन लेनी है तो इनफॉर्मल परमिशन या इनफॉर्मल रिक्वेस्ट दोनों के लिए कैन का यूज किया जाएगा। कैन बी ऑप्शन। सब लोग लास्ट में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा है इस मॉडल पेपर में। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग। एंटोनिम बताना है रिजिड। रिजिड होता है सख्त या फिर कठोर। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की सीरीज चला रखी है इसी चैनल पर, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए है, चाहे आरएसएसबी एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे 4th ग्रेड की, चाहे हाईकोर्ट एलडीसी की, चाहे एसएससी की, चाहे किसी भी एग्जाम की। ये एंटोनिम और सिनोनिम की जो सीरीज है काफी अच्छी है, एक बार के लिए प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। रिजिड सख्त या कठोर होता है, हार्ड भी कठोर, सॉलिड भी कठोर, स्ट्रिक्ट भी। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होता है लचीला। आंसर हो जाएगा ए। Give one word for a life history of a person written by himself. खुद के द्वारा लाइफ हिस्ट्री लिखी हुई को क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। और दूसरों की लाइफ हिस्ट्री लिखेंगे तो बायोग्राफी हो जाएगा। तो ऑटोबायोग्राफी, हिस्ट्री इतिहास को कहते हैं। नॉवेल होता है उपन्यास, बायोग्राफी हो गया जीवनी। चलिए आगे। What is the masculine form of niece? नीस का मैस्कुलिन फॉर्म क्या है, नेफ्यू। नेफ्यू होता है भतीजा और नीस होती है भतीजी। आपके नाउन जेंडर भी हैं सिलेबस में। ओके, अंकल का आंट हो जाएगा, सन का डॉटर हो जाएगा, ब्रदर का सिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस। सही वर्ब को चूज करना है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत बार समझाया है। ये अब क्या है, प्रेपोजिशन। द स्टूडेंट्स क्या है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो वर्ब नहीं आएगी, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो ईच मतलब प्रत्येक, एक है तो क्या आएगा, हैव, आर, वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। अगला क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। क्या करना है, पिक्यूआरएस अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस से आपके यहाँ क्वेश्चन आया है। द मैच
दे इजीली वन। आपको पता होना चाहिए एक जो सेंटेंस है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन से शुरू होगा, ठीक है। सब्जेक्ट आएगी तो सब्जेक्ट या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। ये भी नाउन है, ये प्रोनाउन है, इन दोनों में से तो कोई भी फर्स्ट नंबर पे नहीं आ सकता, या तो पी आएगा या क्यू आएगा। तो पी कहीं भी नहीं है, क्यू है, इन दोनों को रिजेक्ट कर दो। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो दे। अब दे के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट है तो उसको वर्ब भी तो चाहिए, तो एक नंबर पे दे, फिर वन आ जाएगा द मैच इजीली 4 नंबर पे, तो QSPR, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम ऑफ कॉर्डियल। कॉर्डियल का सिनोनिम, कॉर्डियल होता है मैत्रीपूर्ण, इसका सिनोनिम बताना है। एंग्री तो गुस्सा हो गया, रूड क्या होगा, ये तो बहुत रूड है, कठोर है। कोल्ड हो गया ठंडा, फ्रेंडली हो गया मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण या मैत्रीपूर्ण। आगे चलिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। माई मदर सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है, पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो नियमानुसार बदलेगा। यहाँ टेंस आइडेंटिफाई कर लो। डिड यू गो टू स्कूल, डिड वर्ब क्या है, डिड किस में है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल के निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट सिंपल है तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। क्योंकि ये एक क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन इफ या वेदर से कनेक्ट होंगे, दैट से कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। तो इसमें पास्ट परफेक्ट नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, अपने आप रिजेक्शन से सिलेक्शन हो रहा है। माई मदर asked me if I had gone to school, B option is the right answer। तो ये हमारे मॉडल पेपर्स हैं हाई कोर्ट 4th ग्रेड के लिए। आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे कंप्लीट कर लेने हैं। अभी थोड़ा सा क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी नहीं आई है तो बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा तैयारी में कम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी सब लोग एक साथ लग जाएंगे, तो आप अभी से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। हाई कोर्ट 4th ग्रेड का बैच भी हमारे स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर चल रहा है, ओके, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और जीके तीनों, हिंदी, इंग्लिश और जीके तीनों सेगमेंट हम कंप्लीट करवा रहे हैं। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, आप इन पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं जो भी जानकारी आपको लेनी है। सिर्फ 299 की नॉमिनल फ़ी पर आपको कंप्लीट हिंदी, कंप्लीट इंग्लिश और कंप्लीट जीके का कोर्स मिल जाएगा स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें। स्कोर मुझे ज़रूर बताना कि 10 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।